हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज। मेनली ऑब्जेक्टिव आज के प्रश्न रहेंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव और जैन धर्म बौद्ध धर्म जो हुआ, चाहे पीछे जितना भी वीडियो कराया जा चुका है, वो बिहार जो हो रहा है एसआई उसके लिए महत्वपूर्ण है, आने वाला बीपीएससी जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है, या कल परसों जो बिहार टीचर का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यूपी पीसीएस जो आरओ हो रहा है अभी फरवरी में है, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है, मतलब किसमें है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये शब्द किसमें है, अनेकांतवाद, तयादवाद, ये सब पढ़े थे कि ये जो था जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे। तो किसमें है, तो जैन मत का है, बौद्ध तो होगा नहीं है, ये दोनों तो सही बात है। दूसरा देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ये तो किसके लिए की जाती है, तो हम लोग पढ़े थे कि एक नाम था चामुंड राय। चामुंड राय ने एक मूर्ति बनवाई थी बाहुबली की, तो वही चामुंड राय यही कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। तो बाहुबली की मूर्ति के लिए ये आया हुआ है शब्द। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि बाहुबली को और किस नाम से जाना जाता है, और चामुंड राय ने कब इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो महात्मा बुद्ध के संबंध उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही बात है कि कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया। अब इसके बाद इसमें कूट है कि कौन कौन सही है। इसमें देखिए, ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, सही है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। 4 आर्य सत्य दिए थे, सही है। तो ये चारों सही है, मतलब ये सभी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की जो माता थी, क्या नाम था, तो यहाँ लिखा हुआ है लिच्छवी नहीं, त्रिशला। त्रिशला, लिच्छवी मतलब त्रिशला जो लिखा है, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी ये त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। तो यही है, तो ये गलत है। ये चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन होगा। तो पहला गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। गौतम बुद्ध 23वें जयंत तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ बनारस के थे। हम लोग पढ़े हैं कि काशी के थे, ये भी सही है। तो ये पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, सही चुनना है। तो स्थूल बाहु जो था के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये उत्तर भारत में हुआ था, मतलब मगध वाला इलाका में हुआ था इनके नेतृत्व में। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर नहीं, जो दिगंबर में चले गए थे, मतलब कि जो साउथ में चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। यस, जैन धर्म को, क्योंकि खारवेल इसी से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। तो ये गलत है। तो यही जो सही चुनना था, तो कौन सा इसमें सही था, तो प्रथम शतक जो ईसा पूर्व था उसमें
खारवेल का समर्थन जैन धर्म को मिला था। यही सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं। 24 का नाम तो याद नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये चंद्र प्रभु थे, नियमित थे, संभव थे, महावीर को आप लोग पढ़े हैं, अरिस्टेनेमी को पढ़े हैं, इसके बाद पार्श्वनाथ को पढ़े हैं, इसके बाद ऋषभ देव को पढ़े हैं, ये सब। इसके बाद संभव, हाँ, तो ये नहीं था। कौन नहीं थे इसमें? तो नाथ मुनि नहीं थे, 24 तीर्थंकरों में वो नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये किसका है? तो ये आजीविकों ने बोला था। आजीवक संप्रदाय ये जो था, तो मखली गोसाल, जो स्टार्टिंग में हम बोले थे कि भारत में एक और आदमी चला रहा था धर्म सुधार आंदोलन, वो मखली गोसाल थे, और इन्होंने आजीवक संप्रदाय का नींव रखा था। इसके बाद 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों को सही कालानुक्रम में लगाएं। मतलब पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो सबसे पहले हुआ था राजगीर में, मतलब 2 नंबर से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। फिर हुआ है वैशाली में, तो दोनों में एक है। फिर हुआ है पाटलिपुत्रा में, तो 4 नंबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर कुंडलवन में, तो सीरीज ऐसे ही बनाते हैं इसको। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा, मतलब किस मुद्रा में है? तो धर्म चक्र मुद्रा में आता है। जो 10 मुद्राएं जिक्र करे थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें धर्म चक्र मुद्रा है, जिसमें धर्मोपदेश का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सत्य से नहीं हुआ है, आस्था से नहीं, और आत्मा से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? तो विधान से हुआ है, ये कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण क्या था? तो वो था कि तृष्णा जो रूपी चीजें हैं उससे बाहर निकलना। तो वही है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। यही था, लालच में नहीं आना है वगैरह वगैरह, ये सब तो है नहीं उसमें। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो कौन कौन है जो जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है? तो देखिएगा, तप और भोग की अति, जो बौद्ध था ना, जो बौद्ध धर्म में देखते हैं बुद्ध को, ये मध्यम मार्ग पे चलते थे, ये कभी भी अति की बात नहीं करते थे। और जो जैन था, तो जैन में अति की बात, जैसे अहिंसा पे भी बहुत ज्यादा बल दे दिया गया था, तो ये सब चीजें थी, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है दोनों में समान, तो समान नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, हाँ, दोनों की अनास्था थी, मतलब दोनों नहीं मानते थे वेद को। कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध जो किया गया था, इसमें है कि कर्म कांड वगैरह में विश्वास नहीं करने का। तो ये दोनों सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? आखिर पतन क्यों हुआ था बौद्ध का? उस समय तक बुद्ध